बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। जनाब, जेल से इमरान खान तो बाहर नहीं आ सके। कल जज साहब ने फैसला मुहर किया था, लेकिन उनका एक पैगाम, बहुत अहम पैगाम कौम के नाम, और एक इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू इमरान खान का गिरफ्तारी के बाद अब तक जो है वो पहला इंटरव्यू उनके सामने आ गया है। ये इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्होंने ज़ेटियो एक नेटवर्क है, एक ज़ेटियो.com, उसके जो है सहाफ़ी मेहदी हसन, जो कि मशहूर हैं, अल जज़ीरा के साथ अटैच रहे, उन्हें इंटरव्यू दिया गया है। मेहदी हसन ने 8 सवाल पूछे थे, 8 के जवाब इमरान खान ने क्या दिए, वो सवाल क्या थे, उनके जवाब क्या थे, मैं एक एक करके डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। फिर खान साहब का पैगाम भी सामने आया है। फिर उन्होंने अपनी सेहत के वाले से जो है वो खदशात का इजहार किया और अपने मेडिकल चेकअप पर जोर दिया। मेडिकल चेकअप के बारे से भी कुछ हक़ाइक़ खान साहब ने आज उनसे पर्दा उठाया है। पहले भी बात हो चुकी है, फिर मज़ीद बात करेंगे। फिर जनाब बात करेंगे कि सब की विकटें किस किसी विकटें गिरने वाली हैं। फैसल ऑर्डर कहते हैं सबकी विकटें गिरने वाली हैं। ये सब में कौन कौन आता है, कैसे विकटें गिरेंगी, और जेल में खान साहब ने बैरिस्टर गौहर पर बरहमी का इजहार क्यों किया, नाराज़ क्यों हुए, गुस्सा क्यों हुए, इस पर बात भी होगी। उससे पहले कि मैं डिटेल्स पर जाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें तमाम वीडियोज़ की पर वक्त नोटिफिकेशन के लिए। अच्छा, खान साहब का मेहदी हसन को जो इंटरव्यू दिया गया, खान साहब ने अडियाला जेल से मेहदी हसन को पहला इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू मेरी मालूमात के मुताबिक खान साहब से जो वकला और पार्टी के लोग मिलने जाते हैं, मेहदी हसन ने सवाल उनको भेजे थे, और उन्होंने ये सवाल जो है वो खान साहब के कान में एक एक करके दोहराए। खान साहब को यदि उनसे बात की तो खान साहब ने जवाबी जो गुफ्तगू की उसको जो है लेटर ऑन जो है वो ड्राफ्ट करके मेहदी हसन को भिजवाया गया है। तो ये इंटरव्यू में जो बातें हुई हैं वो प्योरली खान साहब की तरफ से की हुई बातें हैं, ये बात ज़रा वाज़ेह है। ऐसा नहीं कि कोई जनाब इमेजिनरी किस्म की जो है वो इमेजिनेशन पर मबनी जो है वो बातें ये सारी हो गई हों। ये इंटरव्यू बिल्कुल एक्चुअल है। सवालात मेहदी हसन ने भिजवाए थे, वो सवालात खान साहब से डिस्कस हुए, खान साहब ने उनका एक एक करके जवाब दिया, और वह जवाब जो है वो बाद में खान साहब तक पहुँचा दिया गया। अच्छा, सबसे पहले इसमें जो मेहदी हसन ने सवाल किया, खान साहब से जेल में ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, और ये बताएं कि कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी जेल के अंदर ना, जेल की ज़िंदगी कैसी है और कैसी गुजर कैसी रही है। तो उस पर खान साहब ने कहा जी कि जेल में मुझे क़यादे तन्हाई में रखा गया है, और ये यहाँ पे बेसिकली दहशतगर्दों का सेल था यहाँ पे, और वो ये कह रहे हैं जनाब कि मैं अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो इबादत इलाही में और किताबें पढ़ने में अपने आप को मशगूल रहता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ मैं, और मेरा टाइम यहाँ पर ठीक गुजर रहा है। फिर बाकी उन्होंने पूछा मेरी असल में जनाब के आपके जेल में होने के, यानी आपके इम्प्रिजनमेंट के पीछे कौन है। आज आपके पीछे अमेरिका की वजह से आप जेल में हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज की वजह से आप जेल में हैं, या आप सियासी अरीफों की वजह से जेल में हैं। तो उस पर खान साहब ने कहा जी कि मैं जेल में जो हूँ उसमें मैंने चूँकि जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए स्टैंड लिया है, और इस वजह से मैं जनाब आज जेल काट रहा हूँ, और ज़्यादा इसकी जो जिम्मेदारी है खान साहब ने वो डाली है जनाब ओवरऑल जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर भी खान साहब ने जिम्मेदारी डाली है कि जी कमर जावेद बाजवा ने जो है वो मुझे जेल में डलवाया है, और उनकी बेसिकली सारी वो कह रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ जो सारी गेम है वो शुरू कमर जावेद बाजवा के दौर में हुई थी, और उन्होंने अपनी एक्सटेंशन की खातर जो है वो सब कुछ किया, मुल्क को तबाही के धाने पर डाला, और मुझे उठा के जेल में डाल दिया गया। तो ये उनका इस हवाले से जवाब जो है वो कमर जावेद बाजवा पे सारी जिम्मेदारी खान साहब ने डाली है। और बाकी इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये सारी प्लानिंग जनरल कमर जावेद बाजवा की थी। उसने जो है फास्ट नैरेटिव बिल्ड किए मेरे हवाले से, और इंटरनेशनल क्योस क्रिएट हुआ उससे। तो उन्होंने कहा सिर्फ ये एक्सटेंशन के लिए था, और इसका जो पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट आया उसको जो है वो गेज ही नहीं कर सके, ग्रास्प ही नहीं कर सके उसको। बाकी अगला सवाल था जनाब के क्या आपको अभी भी यकीन है जनाब कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अमेरिका जो है वो आपकी हुकूमत से जो है बेदखली के पीछे था। तो उस पर खान साहब ने जनाब ये कहा जी कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है ना वो सिंगल हैंडेडली अमेरिका को और पूरी दुनिया में मेरे खिलाफ स्टोरियाँ फैलाते रहे, और मुझे एंटी अमेरिकन जो है वो पेंट करने की कोशिश की जनरल बाजवा ने। और उन्होंने ये भी जनाब किया कि दिगर जी भी जो ममालिक मसलन वो कह रहे मेरा रशिया का जो ट्रिप था उससे कमर जावेद बाजवा ने ये कहा जी कि ये खान साहब जो है वो एंटी अमेरिका इसको जो है एक मूव करार दे के अमेरिकन के दिलों में मेरे खिलाफ नफरत भरी कमर जावेद बाजवा ने। और वो ये कहते हैं जनाब कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनकी ताकत की जो है वो एक लस्ट थी, उसके लिए कमर जावेद बाजवा ने सब कुछ किया। और बाकी वो ये कहते हैं जनाब कि गॉड नोज़ कि उसके अलावा जनाब कि क्या उसमें जो है वो चीज़ें जो है वो मैटर करती थी, किसका था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा इसमें जो है वो कमर जावेद बाजवा के ऊपर उन्होंने डाल दिया है।
और बाकी इसके अलावा अगला सवाल पूछा गया जी कि यू वर लेफ्ट विद नो फ्रेंड, आपका आपका दोस्त कोई नहीं बचा। आप जो हैं वो इंडिया के साथ भी, आप अमेरिका के साथ भी, आप सऊदी अरब के साथ भी आप जो है मामलात आपके जो है वो ठीक ना रहे, यूएई और चाइना के साथ भी आपके मामला ठीक ना रहे, और आप पाकिस्तानी जर्नैलों और सियासतदानों के साथ भी आप लड़ाई में रहे। तो आज आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में ना? उस पर खान साहब ने कहा जी कि मैं रूल ऑफ लॉ के लिए मेरी लड़ाई इस वक्त जारी है और मैं इस पर अपनी फ़ाइट लड़ता रहा हूँ, और अगर लोगों को इंसाफ दिया जा रहा होता, इंसाफ की फराहमी अगर हो रही होती, तो आज मैं सियासत में होता ही ना। और कहते हैं जनरल बाजवा जो है वो उन्होंने जो लोगों में जहर भरा था, उससे कुछ शॉर्ट टर्म तो उन्हें इफेक्ट यानी कि उसका फ़ायदा मिला होगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं मेरी हुकूमत टॉपल करने से मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान का। और वो ये कहते हैं कि हमारी जो फ़ौज है उसे बहुत सारे मुल्क जो है वो एक स्टेबलाइजिंग फ़ोर्स के तौर पे लेते हैं एक वोलेटाइल पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर। लेकिन जो व्हेन द चीफ ऑफ दिस वन कांस्टेंट यूजेस ब्रूट फोर्स एंड डिसीट, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर मेनी कंट्रीज टू स्पीक आउट। तो ये मुश्किल हो जाता है बाकी मुल्कों के लिए इसके लिए बोलना जब उनकी तरफ से जुल्म और बर्बरियत होती है। आई डोंट माइंड इफ़ नो वन स्पीक्स अबाउट माई ट्रीटमेंट, अगर मेरे बारे में या मेरे ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलता तो मुझे उस पर मुझे कोई जो है वो दुख नहीं है, मैं इस चीज़ पर मुझे अफसोस कोई नहीं है। लेकिन ये जो मामला है इस वक्त जो मैं इस वक्त खड़ा हूँ वो पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए मैंने आवाज़ उठाई है, और 250 यानी कि 25 करोड़ जो लोग हैं उनके लिए जमहूरियत की मैंने आवाज़ उठाई है, उसका मैंने अलम बुलंद किया है, और जिनका मैंडेट जो है वो दिन दहाड़े चोरी किया गया है। अच्छा, पूछा गया कि आपको किसी बात पर अफसोस है खान साहब? तो इमरान खान ने कहा जी कि मुझे सिर्फ एक बात पर अफसोस है कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा पर ट्रस्ट किया, अहतमाद किया, मुझे इस बात पर अफसोस है। अच्छा, पूछा गया उनसे जनाब कि आप इस हुकूमत को जो है वो जायज़ हुकूमत तस्लीम करते हैं, मौजूदा जो नून लीग की गवर्नमेंट है? तो उस पर खान साहब ने कहा जी कि गवर्नमेंट जो है उसके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ 17 सीटें जीती है पार्लियामेंट के अंदर, और जो वायलेंस, टार्चर, प्री पोल रिगिंग हुई है वो इस में बड़ी वाज़ेह जनाब जो है वो सूरत हाल आपके सामने रख रही है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन के बाद भी जो है वो 2 दिन लग गए इलेक्शन के नताइज कंपाइल करने में, और मेहदी हसन को खान साहब ने कहा जनाब के और उनके चैनल को कहा गया कि आप फॉर्म 45 जो है उसकी आप स्क्रूटनी करें, और आपको उस पर बहुत बड़े पैमाने पे आपको जो है वो खुलेआम आपको इस पर धांधली मिलेगी। और बाकी उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा उन्होंने कहा मेरी पार्टी जो है उसकी विक्ट्री क्लियर थी, तमाम एफर्ट्स जो हैं वो अंडरमाइन कर दी गई, आइडेंटिटी एंड अंडरमाइन, और हमारी शनाख्त और हमारी लीडरशिप को अंडरमाइन कर दिया गया इस सारे उसके बावजूद। बाकी उनसे पूछा गया जनाब के बहुत सारे आपके जो सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में, वो आपको एक मिशनिक फिगर आपको समझते हैं जनाब, एक जो है ना वो बताता ना कि एक बंदा किसी मुहिम जोई पे होता है, मुहिम जो आपको समझते हैं। तो अभी आपका जो स्पेशल मिशन जो है आपके दिमाग में क्या है? और उन्होंने ये भी पूछा जनाब कि आपका जो मिशन है वो इज़ दिस ए रिलीजियस और इवन होली मिशन फॉर यू? तो उस पर खान साहब ने कहा जी कि मेरी आई डू नॉट रिग्रेट माई एक्शंस, और मुझे अपने जो इक़दाम हैं मुझे कोई जो है एक्शंस के ऊपर मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए मुस्लिम, और अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, पैसा, इज़्ज़त, लेकिन मैं यानी कि उसमें लुबे लुबाब खान साहब का ये जनाब कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, और मैं जो है ना मुझे पैसा ख़रीद सका, ना मुझे कोई दबाव ख़रीद सका, ना मुझे कोई दबाव जो है वो मुझे बदल सका। और सब जानते हैं, वो जानते हैं कि आई विल नेवर बो डाउन, मैं झुकूँगा नहीं और ना ही मैं मायूस हूँगा। आई शो देम ए लाइफ दैट डिज़र्व्स एंड आई शो देम ए लाइफ दैट डिज़र्व एंड कैन अचीव इफ़ वी एडहेयर टू आवर प्रिंसिपल्स। I have highlighted our country's potential and how other parties have exploited it for their personal gains. My connection with my people is strong and together we will succeed. लुबे लुबाब ये कि भाई जो मैंने किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, और मेरा उनसे ताल्लुक़ बहुत गहरा है और इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। हाँ साहब ने ये कहा। आखिर में उनका मैसेज जो है वो दुनिया के लिए और उन जो है पाकिस्तानियों के लिए जो मुल्क से बाहर बैठे हुए, उनके लिए कहा जी क्या मैसेज आपका? तो उस पर उन्होंने लंबी चौड़ी हाँ साहब से बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। हाँ साहब जी मेरा पैगाम बड़ा सादा है कि ये मामला जो है वो सिर्फ इमरान खान का नहीं है, ये पाकिस्तान की जमहूरियत पे और लोगों के हक़ खुद रादियत पे, यानी कि जो उनका हक़ राय दही होता है उस पर 25 यानी कि 25 करोड़ लोगों के हक़ राय दही पे अटैक हुआ है।
और उन्होंने कहा जी कि खामोशी जो है वो फ़िलहाल हमने देखी है कि ख़वातीन मार दी गई, बच्चे मार दिए गए, मर्दों का कत्ल हुआ, उन्हें गिरफ़्तार किया गया, उन पर जुल्म हुआ, और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी भी जो है वो इस विक्टिमाइजेशन के बारे से नहीं बोली। उन्होंने कहा जी कि रिसेंटली हमारी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पे अटैक हुआ, सड़क के किनारे, सड़क के ऊपर जो ब्लेडों के साथ, और पाकिस्तान में ट्विटर को बंद कर दिया गया है कई महीनों से। मेरा नाम टीवी चैनल्स पे लेना जो है ममनू है, और वो कहते हैं जनाब माई मेन लीडर्स आर स्टिल नॉट अलाउड टू अपीयर। मेरे जो अहम लीडर हैं पार्टी के अहम, वो टीवी चैनल्स पे अपीयर नहीं हो सकते। वैसे खान साहब का कोई भी पार्टी का लीडर जो है उसके टीवी चैनल पे अपीयर होने पे कोई पाबंदी नहीं है, ये बात इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। एवरी पार्टी इन द कंट्री डिस्क्राइब्स दिस इलेक्शन एज द वर्स्ट इन आवर हिस्ट्री। हमारी तारीख का बदतरीन इलेक्शन से तमाम सियासी जमातें समझती हैं। इलेक्शंस आर सपोज टू ब्रिंग पोलिटिकल स्टेबिलिटी बाय अर्निंग द पीपल्स ट्रस्ट एंड मैंडेट। आवाम का एतमाद जीतने के बाद इलेक्शन से मुल्क में इस्तेकाम आना चाहिए था, सियासी इस्तेकाम। बट इस इलेक्शन जो है इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी अचीव नहीं हुआ। सिर्फ इसने मुल्क में गैर यकीनी और आवाम के अंदर जो है वो रूलिंग एलीट के हवाले से एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो एक पैदा किया है। एतमाद का फुकदान ज़रूर इस इलेक्शन ने पैदा किया है। तो ये इमरान खान की मेहदी हसन के साथ गुफ्तगू थी। इसके अलावा खान साहब का एक पैगाम भी सामने आया है कि जिसमें उन्होंने वही बात की कि भाई अपने हवाले से उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि भाई मुझे कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी आर्मी चीफ पर होगी। और खान साहब ने बाकी बातें वही की जनाब के मेरी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो नहीं करवाई जा रही शौकत खानम के डॉक्टरों से, वो सिर्फ पिम से करवाई जाती है। उन्होंने कहा जी पिम से रिपोर्ट भी आ चुकी है अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के पास, लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो हमें ना दी गई है, ना हमें दिखाई गई है, ना किसी अदालत में वो रिपोर्ट पेश की गई है। इस पर भी उन्होंने बड़ी जो है वो तशवीश का इज़हार किया है। बाकी वो कहते हैं कि अगर ये सारी मेरे जो इल्ज़ामात हैं वो मेरे दावे हैं, अगर उन्हें गलत साबित करना है तो करवाएं मेरा टेस्ट, किसी इंडिपेंडेंट किसी जगह से जाके शौकत खानम से करवा लें मेरा टेस्ट, इसमें क्या मुज़ायका है। तो वो सिर्फ जो है वो पिम्स के टेस्टों पे वो एतमाद करने को तैयार नहीं है। अच्छा, बाकी इसके अलावा खान साहब ने कल बैरिस्टर गौहर पर बड़ी बरहमी का इजहार किया। कल जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने बैरिस्टर गौहर से कहा भाई कि आपने जो है वो क्यों वजाहत पेश की है मेरे हवाले से, आपने क्यों जो है वो अपने बयान पे जो है ना आप उससे मुकरे कि मैं पीछे क्यों हटे। तो उन्होंने कहा ये तीसरी मरतबा मैं देख रहा हूँ बैरिस्टर गौहर कि आप अपने बयान से, अपने मौक़िफ़ से आप पीछे हटें। और ये बुनियादी तौर पर जो बैरिस्टर गौहर ने खान साहब का जो 1971 के हवाले से जो ट्वीट उनके अकाउंट से आया था उस पर वजाहत जारी की थी। जनाब कि ये खान साहब का नहीं है, वो जेल के अंदर उनका अकाउंट जो है वो उनकी सोशल मीडिया टीम चलाती है। तो उस वजाहत पे जो है वो खान साहब ने ज़रा बैरिस्टर गौहर की क्लास ली। उन्होंने कहा जी हम तो 9 मई के जो है वो मुतासरा लोग हैं, तो हमें अपने मौके पर डट जाना चाहिए, बजाय इसके कि जनाब हम जो है वो वजाहतें देते फिर। इससे पहले भी 2 मौके पर आप ऐसा कर चुके हैं, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी इसके अलावा फैसल वाडा ने एक दावा किया जनाब, वो ये कह रहे हैं जी कि सब की विकटें गिरने वाली हैं, सब की विकटें गिरने वाली हैं। ये इशारा जो है वो एक एमरजेंसी की तरफ, एक जो है एक गैर जो है गैर जमहूरी इकदाम की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं। ये रूमर इस्लामाबाद के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से गर्म थी भी कि जनाब यहाँ पे कोई इमरजेंसी लगने वाली है, सबकी छुट्टी होगी, और उस हवाले से जो है वो फैसल वाडा शायद उसी तनाजुर में ये बात करें जनाब कि यहाँ पे सब की विकटें गिरने वाली हैं, ये कह रहे हैं फैसल वाडा। वैसे तो फैसल वाडा आजकल जो है वो उनकी कोशिश होती है कोई ऐसा जुमला बोल दूँ कि जो ख़बर बन जाए और वो जिक्र उसका चलता रहे, डिस्कस होता रहे। लेकिन फैसल वाडा वेयर ही कम्स फ्राम ही हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन इस्टेब्लिशमेंट। ख़बर उनके पास जो है वहाँ से आती है, बड़ी तगड़ी किस्म की, बड़ी वेरीफाइड किस्म की। और खान साहब के काफ़िले पे अटैक की खबर भी वो पहले दे चुके थे और बाद में वो अटैक हुआ भी। तो फैसल वाडा अब कह रहे हैं जनाब कि सब की छुट्टी होने वाली है। तो सबसे मुराद यह है कि वो हर किसी का कह रहे हैं जनाब कि ये गवर्नमेंट, तमाम पोलिटिकल पार्टी सब की छुट्टी होने वाली है। तो इसमें इशारा उनका जो है बुनियादी तौर पर वो उसी इमरजेंसी की तरफ है गालिबन, कि जिसकी बातें पिछले काफ़ी अर्से से चल रही है। चूँकि जुडिशरी और फ़ौज के दरमियान जो महाजरा, ये जो एक तनाव है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। ये अगर मज़ीद बढ़ता है आने वाले दिनों में तो फिर जो है इस पर फ़ौज जो है वो भरपूर तरीके से हिट बैक कर सकती है, एमरजेंसी भी लग सकती है, और कुछ जजों की बरतरफी भी हो सकती है, मुअत्तल भी हो सकते हैं कुछ जज। इस तरह की बातें काफ़ी दिनों से सर्कुलेट कर रही हैं इस्लामाबाद के सहाफ़ती और सियासी हलकों के अंदर। तो फैसल वाडा भी गालिबन उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये आज जनाब कुछ अहम अपडेट्स हैं। अब वो देखते हैं कि जो केस है 190 मिलियन पाउंड वाला या अलकादर वाला वो कब लगता है, कैसे लगता है, क्योंकि परसों समात इसकी नहीं हो सकी थी, छुट्टी थी 28 मई की, यौम तकबीर की। तो साइफर केस भी जो है वो जल्द अब उसकी भी दोबारा से तारीख उसकी पढ़नी है। 28 को वो केस भी लगा हुआ था, आखिरी तारीख उसकी पड़ती है जनाब। तो देखते हैं किस तरह से केस आगे बढ़ता है। लेकिन अब फ़िलहाल जो खान साहब की रिहाई है वो मामला ज़रा फ़िलहाल खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। न सिर्फ खान साहब की बल्कि बुशरा बीबी की रिहाई भी फ़िलहाल मामला खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।